बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह 10वीं आदत पर पहुंच गए हैं और 10वीं आदत जो है वो हम सूरह फातिहा की इस आयत से निकालेंगे बाद बिस्मिल्लाह। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिना हिदायत दे हमें, अस्सिरात वो ख़ास रास्ता, अलमुस्तकीम सीधा, तो हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की। ये हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांग रहे हैं सूरह फातिहा के अंदर। और याद रखिए कि हम ये सूरत जो है कम से कम दिन में 17 मरतबा तिलावत करते हैं। अब देखें, सोचने की बात यह है कि ये पहला स्टेप था, पहला कदम था कि हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हिदायत की दुआ मांग ली और हमने ये आदत बनानी है कि हमने हर काम के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हिदायत की दुआ मांगनी है और हमने अपने आप को ये फील कराना है कि हम उसकी जो हिदायत है उसके मुतलाशी हैं, हम उसके मुतमन्नी हैं, हम उसके ज़रूरतमंद हैं। अगर हमें वो हिदायत नहीं देगा तो हम भटके हुए हैं। ये तो कैफियत है जो हमने अपने ऊपर सवार करनी है और हमने इसको फील करना है। साथ ही साथ हमने ये समझना है कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो नमाज पढ़ने की तौफीक दी वो हिदायत का पहला कदम था। इसके बाद अब लॉजिकल क्या नेक्स्ट स्टेप है कि एक शख्स जो है वो हिदायत के पहले कदम पे है और साथ में वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांग रहा है कि ए अल्लाह मुझे हिदायत दे। अब ये हमने आदत भी बना ली, हमने इसको समझ भी लिया, लेकिन इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने पूरी करनी होंगी। और वो रिक्वायरमेंट ये है कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट कि जो हम बोल रहे हैं इसी नमाज के अंदर, हमें पता तो हम क्या बोल रहे हैं, हमें वो समझ तो आए, हम उसका मतलब तो समझे। ये बहुत पहला स्टेप है और आपने इंशाल्लाह इस रमज़ान के दौरान इस बात को यकीनी बना लेना है कि आपको पूरी की पूरी नमाज का मतलब आता हो। ठीक है, अगर आप लोगों में से किसी को चाहिए तो मैं शेयर भी कर दूंगा यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए। ये पूरी किताब जिसको मैंने डिस्कस किया था जिसमें ये 12 आती थी, उस पूरी किताब के अंदर पूरी नमाज का तर्जुमा विद मैनी एग्जाम्पल्स विद अ लॉट ऑफ अहादीस बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया, तो मैं आपसे शेयर कर दूँगा। तो पहला स्टेप हो गया कि हमने दुआ मांगी, हम नमाज के लिए हम हाजिर हुए, फिर हमने दुआ मांगी, हिदायत की, हमने इसको आदत भी बना लिया। लेकिन अब क्या हम बस ये दुआ मांग कर बैठ जाएं या अब हमने हिदायत तलाश भी करनी? और हिदायत तलाश करने का पहला स्टेप ये हो गया कि हमने उसके मतलब को समझा। हिदायत तलाश करने का दूसरा स्टेप ये हो गया कि अब हम कुरान को समझें, अब हम हदीस के साथ अपना नाता जोड़ें, अब हम जो हैं वाकई में हिदायत के मुतलाशी बने। अगर आप हिदायत समझते हैं कि इस कुरान के अंदर और इस हदीस के अंदर छुपी हुई है तो इसको अपने लिए एक कोड लैंग्वेज ना रहने दें। इसको जो है ना कोई ये क्रिप्टोग्राफिक ना रहे आपके लिए कि आप पढ़ तो रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, आप उसकी तलावत कर रहे हैं, नाजरा कर रहे हैं, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रही कि आप क्या कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम इस हिदायत से फ़ायदा नहीं ले रहे। अगर हम इस हिदायत से फ़ायदा लेना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इस हैबिट के साथ कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हिदायत मांगेंगे, इसको भी आपने इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी करनी है। और वो ये है कि हिदायत लेने वाले बने और कुरान को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मैसेज को समझें। जज़ाकल्लाह खैर।